10:30 बज रहे हैं और इस स्टाफ का कुछ अता पता नहीं। परी को देखा तुमने? नहीं सर। प्रमोशन के बाद पहला दिन है इस लड़की का, लेकिन अभी तक नहीं आई। रजिस्टर दिखाओ। करण, परी को देखा तुमने? अब नहीं सर। सर आप रुकिए, मैं उसे कॉल करता हूँ। कोई फायदा नहीं है फोन करने का, फोन बंद है उसका। तो ये परी कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। क्यों? अभी तक आई नहीं हो? अगर वो आई होती तो मैं तुमसे क्यों पूछता? तुम इतना लेट कैसे आ रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि यहाँ स्टाफ कम है, उसके बावजूद तुम लोग अपने मन की कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। आई वॉर्न यू, ये नहीं चलेगा। सॉरी सर। सॉरी सर। मैनेजर बन गया है ना, इसलिए अभी रुबाब दिखा रहा है। एक्सक्यूज मी, मुझे पैकेट वाला मटर चाहिए, फ्रोजन प्लीज। लेकिन आपका तो फ्रीजर लॉक है। मैडम, अगर फ्रीजर लॉक है इसका मतलब उसमें मटर नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब खत्म हो गया होगा। ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? अभी मैं देख के आई, फ्रीजर के अंदर दिख रहा है। मैडम, वो फ्रीजर लॉक है, इसलिए आप प्लीज जाके कहीं और से ले लीजिए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपके यहाँ पे ना जितने भी स्टाफ है सब बहुत ही बदतमीज है। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि मुझे फ्रोजन पीस चाहिए और फ्रीजर आपका लॉक है, वो निकाल के नहीं दे रही है, उल्टे मेरे साथ झगड़ा कर रही है। मैडम आई एम सॉरी, मैं देखता हूँ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, फ्रीजर बंद क्यों है? सर मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता क्या मतलब? ये मनमानी कर रहे हो तुम लोग क्या? मैडम आई एम सो सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आपको प्लीज अभी मैं निकाल कर देता हूँ। इट्स ओके। अब प्लीज मेरे साथ आइए। आइए। ये लीजिए। क्या? ये लड़की यहाँ काम कर रही थी, क्या नाम क्या है इसका? सर इसका नाम परी था। अच्छा, ये कल काम पे आई थी यहाँ पे? हाँ सर, कल तो काम पे आई थी। लेकिन ये परी ने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये आपके मॉल की कॉस्ट्यूम तो नहीं लगती? नहीं सर, वो हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म नहीं है सर। एक काम करो, कल रात यहाँ पर जो भी वॉचमैन ड्यूटी पर थे उन सबको यहाँ ले आओ। जी सर। हाँ सर, फ्रीजर के अंदर क्या दिख रहा है? लाश तो बाहर है ना? हाँ, फ्रीजर के अंदर सबूत है बॉस। इस लड़की के शरीर से खून बहना बिल्कुल बंद हो गया था जब ये फ्रीजर में डाली गई। क्यों? इसका मतलब साफ है, इसका मारा कहीं और गया है और बाद में इसकी लाश को यहाँ डाल दिया गया है। खून जरा सा है, बिल्कुल जरा सा। अभिजीत, लुमिनो टेस्ट करते हैं। सर। अभिजीत, लगता है लाश को घसीटकर यहां से ऐसे लाया गया और वहां फ्रीजर बॉक्स में रखा गया। आगे देखते हैं। निशान तो मिल रहे हैं सर अभी भी।
लगता है यहाँ पे परी का खून किया गया है। ये देखो अभिजीत, खून की बूंदें खूनी ने साफ नहीं किए हैं। इसके हाथ के नाखून में देखो, ये चमड़ी का टुकड़ा मिला है। इसका मतलब इसके हाथापाई हुई होगी और अपने नाखूनों से इसने किसी को खरोंचा हो। वो चमड़ी है ये। कल रात परी को यहां से जाने से पहले तुम में से किसी ने देखा उसे? सर, सबसे आखिर में तो मैं ही जाता हूँ यहाँ से। कल रात को 9 बजे परी चली गई थी यहाँ से। उसके बाद काम खत्म करके 10:30 बजे मैं भी चला गया था। फ्रेडी, एक काम करो, यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबके फुटेज चेक करो। हाँ? तुम दोनों सिक्योरिटी वाले, तुमने परी को रात को वापस आते हुए देखा मॉल में? हाँ? सर, कल मैं 1 घंटा लेट आया था। लेट आए थे? क्यों? सर, कल मैं वो फिल्म देखने चला गया था। मुझे लगा कि फिल्म छोटी होगी, लेकिन सर वो बड़ी थी तो लेट से खत्म हुई, इसलिए। लेकिन सर मैं मॉल में आया तो कोई नहीं था। परी मैडम भी नहीं आई थी सर। मैंने पूरा मॉल चेक किया था। और तुम भी फिल्म देखने गए थे? मैं ठीक 10:30 बजे मॉल में ड्यूटी पर आ गया था। फिर? सर वो ड्यूटी पर आते ही थोड़ा नींद की झपकी आ गई थी तो 2-3 घंटे सो गया बस। शर्म नहीं आती? क्या हो रहा है सर? क्या चल रहा है यहाँ पे अनिल? सर, एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इस मॉल का मालिक हूँ। ओ, सर, मॉल के सीसीटीवी कैमरे कल रात बंद थे। सीसीटीवी कैमरा बंद? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सर, ये देखिए। नौ बजे परी मॉल से बाहर गई, फिर 10:30 बजे अनिल गया। उसके बाद से सारे कैमरे बंद है। क्या चल रहा है मिस्टर शरद? आपके मॉल में गार्ड लेट आते हैं, एक तो ड्यूटी के वक्त सो जाता है। यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अपने आप बंद हो जाते हैं। चल क्या रहा है मॉल में? है? सर मैं खुद हैरान हूँ, ये सब क्या हो रहा है। सर प्लीज जल्द से जल्द परी के खूनी को पकड़ लीजिए। मैं भी नहीं चाहता कि इस मॉल की बदनामी हो, इसकी इमेज खराब हो। हाँ, मॉल की बदनामी। अभिजीत, परी कल रात 9 बजे यहां से घर जाने के लिए निकली और वापस भी आई। क्यों? हाँ, क्यों नहीं वापस? सर, इस परी का फोन अभी भी बंद आ रहा है। इसका मोबाइल फोन तो यहाँ मिला नहीं। फ्रेडी, काम करो, इस परी के सारे फोन डिटेल्स निकालो, जाओ। सर, ये परी के कॉल लिस्ट है सर। सर, ये वो नंबर से जिनसे परी की कल रात बात हुई थी। ये 2 नंबर किसके नंबर से? रितु और तरुण नाम है इनका। रितु और तरुण? आइए आइए आइए। आज सुबह जब हमने परी के बारे में तुमसे पूछा था तो बड़ी आसानी से सच छुपा दिया तुम लोगों ने। सर, कौन सा सच छुपाया हमने? यही कि तुमने परी के साथ फोन पर बातें की, हाँ या नहीं? हमारे पास परी के कॉल के डिटेल्स हैं। सर, हम दोनों डर गए थे सर। मैंने भी कल परी को कॉल किया था। सर हमें नहीं पता था कि परी का खून हो जाएगा। वैसे आप लोगों ने फोन क्यों किया था परी को? उसने अपने घर में पार्टी रखी थी। और तुम लोग पार्टी में गए? जी सर, हम दोनों गए थे उसके घर पे। Cheers for परी। या थैंक यू तरुण, थैंक यू रितु। देखो ना Congratulations। मैडम, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, प्रमोशन हुआ है, ये कोल्ड ड्रिंक पिला के ना तू बच नहीं सकती। हाँ भाई, तो परी बड़ी मैनेजर बन गई है, सो एक पार्टी तो बनती है।
बड़ी मैनेजर नहीं, जूनियर मैनेजर बनी हूँ। बट यू राइट, पार्टी तो बनती है, डेफिनेटली तुम दोनों को पार्टी दूंगी। तुम्हें घर तो बहुत अच्छा सजाया। हाँ थैंक्स यार। एक्चुअली गाइस, मुझे ना कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके परी, कहाँ जाना है? मतलब परी, सब ठीक तो है ना? यार गाइस काम डाउन। ओके मैं यू गई और यू आई, तुम लोग मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। बट परी, आ रही हूँ बाबा, एक मिनट। हम लोगों ने उसका काफी देर इंतजार किया, लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद फिर हम लोग वहां से चले गए थे। कौन हो सकता है? इस परी के घर जाकर देखना पड़ेगा, कुछ न कुछ जरूर पता चल जाएगा। सर, एक मॉल में नौकरी करने वाले के घर में इतनी महंगी चीज है? ये परफ्यूम्स देखो, इतने एक्सपेंसिव है। ये महंगे चीजें खरीदने के लिए परी के पास पैसे आते कहां से होंगे? मस्त है। सबूत भी हो सकता है। ये देखो, ये ग्रीटिंग कार्ड्स, ये लव लेटर्स सब यहां पर पड़ा था। ये परी के चाहने वाले कई सारे हैं, एक तो नहीं। अब समझ में आया कि ये महंगी चीजें परी के पास कहां से आती हैं। लगता है जितने भी लोग ये लेटर्स लिख रहे हैं परी को, इन सबके साथ उसका चक्कर चल रहा था। एक काम करो, देखो और कुछ मिलता है क्या इसमें। कौन? क्या हुआ? मैं जब सफाई करने के लिए आई थी तो पूरा कमरा ऐसे बिखरा हुआ था, सारा सामान इधर उधर, और सांप भी नहीं दिख रहे थे। मुझे लगा कि कहीं कमरे की हालत देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पे चोरी हुई है। सेफ भी खाली सर। और मैंने खूब देखा साहब। कबर्ड में क्या है? ओह नो! परमेश्वर साहब, क्या हो गया साहब को? ये है कौन? ये मालिक है इस घर के। पानी पिलाओ इन्हें, पानी पिलाओ। पानी पीजिए, पानी पीजिए। परमेश्वर जी, हम लोग सीआईडी से हैं। आपकी हालत किसने की? मेरी किराएदार परी ने की। हाँ? परी? आपको पूरा यकीन है कि आपकी ये हालत परी ने की? मुझे पूरा यकीन है, वो परी ही थी। वैसे ही कपड़े, वैसे ही बाल। कल रात जब मैं सोया था तब कौन हो यार? कौन हो तू? कौन? अरे तुम यार क्या कर रहे हो? अरे उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि परी मेरे घर में चोरी करेगी। परी ने अपने मकान वाले के घर पर चोरी क्यों की? फिर परी को किसने मारा? सर, ये परी का खून रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हुआ है, सारों के सामने बताया। एक ही लड़की एक ही समय 2 अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत नहीं हो सकती। हाँ, ये बात तो है।
इसका मतलब है उस मॉल का ही कोई एम्प्लॉय है जो इस साजिश में शामिल है। उसी ने सीसीटीवी कैमरा बंद किए होंगे। काम करते हैं, देखते हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पूर्वी, सब काम बाजू में रखो तो पहले चेक करो, देखो उस मॉल के एम्प्लॉयज का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। ये तो तरुण है, ये तरुण क्रिमिनल है। तो ये तो फिर परी के फोन में शामिल हो सकता है। एक बार पहले भी झूठ बोला था उसने हमसे। हाँ, और अब ये उसका दूसरा झूठ सामने आ गया। ये तरुण कहाँ है? बुलाओ उसे। तरुण तो नीचे है सर। चलो दिखाओ। जी सर, आइए सर। सर इस तरफ, यहां सर, नीचे आइए सर। तरुण, तरुण, सीआईडी वाले तुमसे मिलने आए। रुक। कहाँ भाग रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो क्या मैराथन दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था? हाँ? ये क्या? हाँ? ये तो नाखून के निशान है। कैसे आई है? सर ये परी ने किया था। परी ने? मतलब परी के नाखूनों में जो चमड़ी के टुकड़े थे इसी के हैं। क्यों किया परी ने ऐसा? क्यों किया? क्या हुआ सर? आप लोगों ने तरुण को क्यों पकड़ रखा है? क्या किया इसने? क्या किया इसने? ये तरुण तुम्हारे मॉल में नौकरी करता है ना? तुम्हें पता भी है ये एक मुजरिम है? सर मुझे पता है, और उसने मुझे पहले दिन ही बता दिया था। मैंने इसे एक नया मौका दिया है और पिछले 1 सालों से कोई कंप्लेन भी नहीं आई, पर आप लोगों ने इसे पकड़ क्यों रखा है? झूठ बोला इसने। परी के खून में शामिल है ये। क्या बोला था परी ने तुम्हें? हैं? क्या हुआ था? सर परी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, बट कुछ महीने पहले हम लोग अलग हो गए। उस दिन जब मैं परी के घर गया तब मैं यूं गई और यूं आई। तुम लोग मेरा वेट करो, मैं अभी आती। बट परी, आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ मतलब तुम्हें क्यों बताऊं? मैं देख रहा हूँ तुम काफी बदल रही हो। बहुत बातें छुपाने लगी हो मुझसे। हाँ लिसन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। अब हम सिर्फ दोस्त हैं, तो ये हक ना तुम खो चुके हो। तो बेटर यही रहेगा कि हम उतना ही मतलब रखें जितना दोस्ती के लिए जरूरी है, समझे? अच्छा, यस। उस 2 गौरी के गार्ड किशोर के लिए तुम मुझे बोल रही हो? तुमने मेरा फोन चेक किया तरुण? हाउ डेयर यू! तुम मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो, समझे? बहुत बोलने लग गई हो तुम। हाँ किशोर, वो गार्ड, उसका मैसेज था? हाँ सर। लेकिन सर गार्ड तो सो रहा था। सर वो ड्यूटी पर आते ही थोड़ा नींद की झपकी आ गई थी तो 2-3 घंटे सो गया। पर इस किशोर की नींद हराम कर देते हैं। उठाओ इस किशोर को। इसी मोहल्ले में है कहीं किशोर का घर। अरे भाई साहब। हाँ साहब। वो किशोर
गार्ड की नौकरी करता है। हाँ कहाँ रहता है वो? साहब वो दूसरे वाला घर है, आइए दिखाता हूँ। साहब ताला बंद है। ताला लगा हुआ है। ये तो होना ही था, सीआईडी के पीछे लगी है। इसे कहीं बाहर जाते हुए देखा तूने? साहब आधा घंटा पहले बड़ी जल्दी में था, देखा था जाते हुए। कहाँ जा रहा था, कुछ मालूम है? ये तो नहीं बता सकता। चलो फिर घर की तलाशी ही ले लेते। ये देखो, ये क्या? ये कंगन? लगता बहुत ज्यादा जल्दी में था, जो मेरा बैग में भर के निकल गया। पुराना कंगन है, एंटिक। एक सेकंड, तो ये वही कंगन तो नहीं जिसके बारे में परमेश्वर जी ने बताया था? मैं सर, परी ने मेरे घर से पैसे और ज़ेवरात चुराए थे, जिसमें एक पुश्तैनी कंगन था। इसका मतलब है किशोर भी परी के साथ चोरी में शामिल था। लेकिन सानू के सामने बताया था कि परी की मौत रात 1 से 1:30 बजे के बीच हुई है, और परमेश्वर जी ने परी को उनके घर पे 1:30 बजे के बाद देखा, 1:30 से 1:45 बजे के बीच। ये कैसे हो सकता है? अब एक ही इंसान दो अलग अलग जगहों पे, वो भी लगभग एक ही समय पर तो नहीं हो सकता, वो भी मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं। एक मिनट। ये परी परमेश्वर के घर पे कैसी पहुंची ये तो पता नहीं, लेकिन इस किशोर का परी के खून से लेना देना जरूर है। लगता तो यही है, किशोर के घर से पैसे, कंगन और इस हथियार के मिलना, इससे तो यही लगता है कि शायद किशोर ने ही परी को मारा है। परी ने ये चीजें अपने मकान मालिक से चुराई और इसके चक्कर में किशोर ने इसका खून कर दिया, और खून करने के बाद किशोर ने चॉपर साफ करके यहाँ पे छुपा दिया। अरे घर में जितने भी उंगलियों के निशान है सारे उठा लो। मॉल भी चलते हैं, वहां भी फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं, देखते हैं एक आदमी एक समय पे 2 जगह कैसे पहुंच सकता है। सर, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ी देर और इंतजार कर लो, सब पता चल जाएगा। हमें आप सबके फिंगरप्रिंट्स चेक करने हैं। क्या फिंगरप्रिंट्स? सही सुना आपने, फिंगरप्रिंट्स। उसी से पता चलेगा कि खूनी कौन है। नो, यहाँ पे नो मैच। नहीं मैच हुआ। यहाँ पे रखिए। नो, आइए अपना हाथ रखिए। मैम वो आज ही सुबह में मेरे हाथ में चोट लग गई है। अरे कैसे, क्या हुआ आपके हाथ को? दिखाओ। सर, इसे तो बहुत चोट लगी है सर। अरे तो फिर इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे कैसे? कोई बात नहीं, एक्चुअली चोट लगी होती है ना, तो फिर फिंगरप्रिंट्स के टेस्ट ले सकते हैं। आओ, आ जाओ, डरो मत, बिल्कुल नहीं दुखेगा। थैंक यू, आराम से, हाँ, डरो मत। मैम देखिए, मैं कह रही हूँ ना, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। हाँ, बस 2 मिनट की बात। अरे कहाँ है चोट, दिखाओ।
इस हाथ में तो कुछ भी नहीं है। दरअसल वो भूल गई थी, मुझे तो इसमें लगी है। इस हाथ पे लगी है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। दिखाओ हाथ। झूठ बोल रही थी। चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ, कम ऑन। मैप फाउंड। इस एंटिक कंगन को तो पहचानती होगी ना? इस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले। अब बताओ, उस रात क्या हुआ था? क्यों मारा तुमने परी को? और हाँ, सच बताना। हाँ, उस रात परी के लैंडलॉर्ड के घर पे मैंने ही चोरी की और ये कंगन भी मुझे वही मिला। अरे तुम यार क्या कर रहे हो? मुझे पता था कि परी का लैंडलॉर्ड बहुत अमीर है। इस परी से तो मुझे बहुत नफरत थी। सब उसी को ही पसंद करते थे और इनफैक्ट प्रमोशन भी उसे पहले मिला। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसके लैंडलॉर्ड के घर पे चोरी करूंगी और सारा इल्जाम परी पर आ जाएगा। और वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत थी। ये कंगन और पैसे किशोर के घर कैसे पहुंचे हैं? किशोर भी शामिल था? सर, किशोर मेरे दूर के रिश्तेदार है, इसलिए उनके घर में मैंने ही ये सब रख दिया था। सोचा था यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो वहां से मैं ले लूंगी, लेकिन ये किशोर अपने घर पर नहीं था। कुछ पता है तुम्हें कहाँ जा सकता है वो? शायद वो अपने गांव गया होगा। गांव तो वो तब जाएगा जब गांव जाने वाली बस स्टैंड से बाहर निकलेगी। पेन ड्राइव छुपा के रखा था। पेन ड्राइव में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसने अपनी जान दे दी? चेक करते हैं। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या वो खूनी मिल गया? कुछ पता चला उसका? जी हाँ, खूनी कौन है इसका हमें पता चल गया है और इसीलिए तुम सबको यहां बुलाया है। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि खूनी हम में से ही कोई एक है? हाँ, आप सबके पास परी को मारने का कोई ना कोई कारण था। क्यों धरू? ठीक है रौना? मैं कुछ समझा नहीं सर। अनिल, तुम भी तो मार सकते हो परी को। या शायद तुम नहीं मारा हो। कारण तो तुम्हें पता है, प्यार करते थे तुम परी से। सर, ये सच है कि मैं परी से प्यार करता था, मगर मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन जब तुमने परी को प्रपोज किया तो उसने ना कहा, और ये ना तुम सह नहीं पाए। मौका मिला और मार दिया। और तुम दोनों, ऋतु और तरुण, तुम्हारे पास तो खास वजह थी परी को मारने की। सर, मैं मानती हूँ कि मैं परी से जलती थी। उसकी खुशी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी,
लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। और तुम तरुण? सर उसने मुझे धोखा दिया था। मैं उसे सजा देना चाहता था, लेकिन मौत की सजा नहीं सर। सर जब आप लोगों को मालूम ही है कि परी का खून किसने किया है, तो फिर आप लोग ही बता दीजिए ना। कौन है ये किशोर है, आपके मॉल का सिक्योरिटी गार्ड। किशोर? क्या हुआ इससे? ये सब कैसे हुआ? ये हमसे बच के भाग रहा था, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये परी के खूनी को जानता है और यहां सबके सामने उसका नाम बताएगा। चलो अभी पूछ लेते हैं किशोर से। बताओ किशोर, किसने खून किया परी का? किसने? घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हैं? बताओ किसने किया खून? शरद। क्या बकवास है यार, कुछ भी कह रहा है ये। हाँ ये बकवास कर रहा है, पर तस्वीरें बकवास नहीं करती। कौन सी तस्वीरें? वहां सामने देखे पूर्वी। तो इसके साथ भी परी का चक्कर चल रहा था। बड़े भोले भाले लगते हो यार, हाँ? खून करके तमाशा देख रहे थे। अब बताओ क्या हुआ था उस रात को? हाँ, मैंने ही परी को मारा। पैसे लाया? हाँ लाया हूं, लेकिन पहले मुझे वो पेन ड्राइव दो। पहले पैसे। किशोर, इसे पैसे दे दो। लेकिन इसे जाने मत देना, पहले मैं इसे चेक करके आता हूं। एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ जा रही हैं? साहब ने जाने को मना किया है आपको। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, समझे? तुम्हें तुम्हारी चीज मिल गई, मुझे मेरी चीज मिल गई। हटो यहाँ। देखिए मैडम, आप नहीं जा सकते जब तक साहब नहीं आएंगे। धोखेबाज, उस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं है। बेवकूफ समझ क्या तुमने मुझे? प्यार का मजाक उड़ा है। बेवकूफ था मैं, जो तुमसे प्यार करता था मैं। के बाद असली पेन ड्राइव अपने पास रखा था, है? किशोर! और सर इस बेवकूफ किशोर ने परी की लाश को मॉल में ही छुपा दिया। पेन ड्राइव मैंने किशोर को दे दिया था और कहा था कि उसे तोड़कर कहीं दूर फेंक दे। लेकिन इस किशोर ने पेन ड्राइव तो तोड़ा नहीं, क्यों? लालची। ये भी मुझे ब्लैकमेल करना चाहता होगा। चलो इसकी शक्ल देखते हैं। पंकज, ये तो किशोर नहीं है। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। जी हाँ, फ्रेडी है ये। हमने थोड़ा सा झूठ बोला, तुमने पूरा सच बोल दिया। परी तुम्हें ब्लैकमेल करती थी, ये बात तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी।
हम परी को सजा देते, पर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया, परी का खून कर दिया। बहुत गलत किया तुमने। अब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। बेब साहब खाना लगा दूं? बेब साहब आप ठीक तो है ना बेब साहब? बेब साहब शायद साहब आ गए। साहब अच्छा हुआ आप आ गए साहब। वो मेम साहब बहुत परेशान लग रही है। हाँ मैं जानता हूँ, वो है कहाँ? अपने कमरे में साहब, दरवाजा भी नहीं खोल रही है और कोई आवाज भी नहीं दे रही है। वो तो अंजू की आवाज है। गोली! कौन है? कौन है? अंजू, अंजू दरवाजा खोलो। अंजू, अंजू दरवाजा नहीं खोल रही। अंजू, 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 अंजू! मेम साहब, अंजू! 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 सच सच बता, कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं देखा। ज्यादा भोली मत बन, घर में कोई नहीं था, इसलिए तूने उन्हें बुलाया था चोरी की इरादे से। बता कौन थे वो? क्या बोल रहे हो साहब? मैंने किसी को नहीं बोला। तू ऐसे नहीं बताइए। अपने हाथ में मत लो। सीआईडी को बुलाते हैं। हाँ, अब वही पता लगाएंगे क्या हुआ है यहाँ पर। जब तक सीआईडी नहीं आ जाती तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? दो गोलियां लगी। कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पे? 6 महीने से साहब। 6 महीने से। अंजलि जब घर पे वापस आई तो आप ही थी, तो आपने किसी को देखा नहीं? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। सर ये झूठ बोल रही है सर, सब कुछ इसने किया है। रात को जब घर पे कोई नहीं था तो इसने अपने साथियों को बुलाकर चोरी की प्लानिंग की, और जब अंजलि घर पे आ गई तो इन लोगों ने मिलकर उसका खून कर दिया। सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर, इसी ने मेरी अंजू को मारा है। साहब आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने कोई खून नहीं किया साहब।
ये झूठ है साहब, मैंने खून नहीं किया। सर ये झूठ बोल रही है। अगर इसने कुछ नहीं किया तो ये भाग क्यों रही थी? बताओ, जब तुमने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रही? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मैम, उसमें कुछ नहीं है मैम, वो तो मेरी रोज की बैग है, वो तो घर की चाबियां है। मैं बोल रही हूँ ना, उसमें कुछ नहीं है। ये तो मेरा टिफिन है। थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी? मैम, वो ये हाथ तो अंजलि का है, मेरी बीवी का। क्या ये? हाँ? चोरी करते हुए पकड़ी गई तो खून कर दिया अंजलि का? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। हाँ, मैंने चोरी की है, पर सर मैंने खून नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ सर, और वो दोनों कौन है मुझे पता भी नहीं है सर। सर मैंने खून नहीं किया है सर। सर पंकज, क्या हुआ? सर दोनों वहाँ गार्डन की तरफ से भागते हुए आए होंगे, और ये देखिए सर, ये पैर के निशान, ये यहाँ पर मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर सर ये देखिए ये निशान बन गए। यहाँ से सर ये दोनों ऊपर चढ़े उस खिड़की की तरफ, और बाहर से सर उन्होंने खिड़की को मारा, खिड़की तोड़ी और अंदर चले गए। जय और उसके दोस्तों ने बताया कि पहले कांच के टूटने की आवाज आई, फिर अंजलि के चीखने की आवाज, की आवाज है, उसके बाद गोली चलने की आवाज। इसका मतलब है जब ये दो खूनी यहाँ पे खिड़की के ऊपर चढ़े होंगे कमरे के अंदर जाने के लिए, तो उन लोगों ने अंजलि को कमरे के अंदर देखा होगा। अगर वो लोग वाकई चोरी के लिए आए थे तो अंजलि को देख के वापस चले जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है उनको अंजलि से मतलब था, चोरी से नहीं। जय। हाँ सर। आपकी अंजलि की किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर दुश्मनी? हाँ, क्योंकि जिस किसी ने भी अंजलि का खून किया है वो यहाँ चोरी के मकसद से नहीं आया था, सिर्फ अंजलि को मारने आया था। क्या? सर मगर हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। साहब, वो अंजलि मैडम बहुत दिनों से परेशान थी। वो रोज देर तक किसी से फोन पर बातें भी करती थी और फिर अचानक परेशान भी हो जाती थी, और कल रात को फोन आते ही वो निकल गई। काफी परेशान भी लग रही थी। हाँ सर, कल रात मैंने भी देखा था। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि! हमने भाभी को आवाज भी मारी थी, उन्हें रोकने की कोशिश करी, मगर वो रुकी नहीं। और जब हम घर आए तो ये सब हुआ था। कुछ तो ऐसा था जिससे अंजलि परेशान थी। इस अंजलि के फोन कॉल डिटेल्स निकालते हैं, पता करते हैं कि आखिरी बार उसने किससे बात की थी। क्या नाम है उसका? सुधा? हाँ सर, अंजलि से आखिरी बार बात सुधा नहीं की थी, और सर पिछले 7 दिन में कम से कम 40 बार बात कर चुके हैं ये लोग मोबाइल पे। अच्छा, हेलो बेटा, आपकी मम्मी घर पे है? हम लोग अंदर आ जाएं? आपकी मम्मी से कुछ बात करनी है। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। ठीक है, हम लोग अंदर नहीं आते। आप अपनी मम्मी को यहाँ पर बुलाएंगे? वो सो रही है। बेटा, आपका नाम क्या है? प्रीति। बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं, पुलिस वाले। हम आपकी मम्मी की हेल्प करने आए हैं। आपकी मम्मी बीमार है ना, उसे चोट लगी है, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाने आए। आप नहीं चाहती कि आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए? सच में मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? हाँ बेटा। हाँ, आप अंदर आ सकते हो। सुधा,
सब बेहोश है। पंकज, यहाँ आसपास देखो कोई डॉक्टर है क्या, बुलाओ। जी सर। प्रीति बेटा, ये आपकी मम्मी की हालत किसने की? पापा ने मम्मी को बहुत मारा। क्या हुआ क्या था? पूरी बात बताओ। कल रात मम्मी और अंजलि आंटी 2 बेबीज के साथ घर से बाहर गए थे। 2 बेबीज? कौन? वो तो नहीं पता, लेकिन वो लोग हमारे घर में 1 हफ्ते से रह रहे थे और कल रात मम्मी और अंजलि आंटी उन्हें कहीं लेकर गए थे। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद पापा मम्मी को लेकर अंदर आए। बहुत चर्बी है तुझे, सियाड़ी कर देगी बच्चों को। अभी सबक सिखाता हूँ तुझे मैं, अभी सबक सिखाता हूँ। घबरा मत बेटा, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए ना। अच्छा प्रीति बेटा, ये बताओ कि आपकी मम्मी और अंजलि आंटी कहाँ गए, कुछ पता है आपको? ये पास वाले जंगल में जाने की बात कर रहे थे। सर, ऐसा क्या हुआ कि सुधा के पति ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा, और अंजलि और सुधा उन दोनों बच्चों को लेकर जंगल में क्यों आए? पंकज, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अंजलि की जान चली गई और सुधा के पति ने उसे अपने बेरे में से मारा। सर, अभिजीत सर कहाँ है? सुबह से दिखे ही नहीं। सर, अभिजीत सर की गाड़ी। अभिजीत की गाड़ी जंगल में है, तो अभिजीत भी यही कहीं जंगल में होगा। अभिजीत! अभिजीत! सर, हाँ? सर मैं उनको फोन करता हूं। जल्दी। अभिजीत! छोटे बच्चे का सॉक्स? सर, वो फोन ही नहीं उठा रहे। ये देखो, बच्चे का सॉक्स। सर, ये कहीं उन बच्चों का तो नहीं जिसे सुधा और अंजलि लेकर आए थे? हाँ, लेकिन उन बच्चों का अभिजीत के साथ क्या संबंध? एक मिनट। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। मुझे सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के फोन की लोकेशन जाननी है, इमरजेंसी है। थाना सर चुका सर, बहुत बस आ रही है। सर, इस थैली पे या पार्सल पे कोई रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं है, कैसे पता चलेगा? यहाँ आगे इसी रोड पे एक औरत है जहाँ से अभिजीत कभी कभी खाना लेता है। हो सकता है ये खाना भी उसने हो वहीं से लिया। अभिजीत जी कल रात को यहाँ आए थे, क्या हुआ? सही, अभिजीत के साथ कोई और भी था या वो अकेला आया था यहाँ पे? नहीं, वो अकेला ही आया था। उसने पार्सल लिया और अपनी गाड़ी की तरफ लौट गया। कुछ और याद है? थोड़ी देर के बाद वो फिर से यहाँ वापस आया था। भाई, आपने मेरी गाड़ी के पास किसी को देखा था क्या जब मैं वो खाना लेने आया था तो? हाँ हाँ, 2 औरतें थी और उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे? वो कौन थी औरतें, आपने देखा था? नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, अंधेरा था। वैसे क्या हुआ अभिजीत सर, सब ठीक तो है ना? 2 औरतें बच्चों के साथ? सर, सुधा और अंजलि तो नहीं? सुधा? क्या हुआ सुधा को? आप सुधा को जानती हैं? हाँ, वो मेरी बेटी है। दया सर, सुधा ठीक तो है ना? हाँ भाई, उसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप अंजलि नाम की किसी औरत को जानती हैं? हाँ हाँ, अंजलि मैम साहब के यहाँ सुधा काम करती थी 6 महीने पहले। अच्छा, थैंक यू। अंजलि और सुधा ने उन 2 बच्चों को अभिजीत के गाड़ी में रख दिया और उसके बाद से ना अभिजीत का पता है और ना उन बच्चों का। हेलो,
कहां पे? आर यू श्योर? ठीक है, ओके ओके, थैंक्स। सर कुछ पता चला? हाँ, अभिजीत के मोबाइल के लोकेशन अंजलि के घर पे बता रहा है। सर कल रात से उनका फोन यहीं पे दिखा रहा है। पंकज सर ट्रैकर ऑन करो, मैं अभिजीत के मोबाइल पे कॉल कर रहा हूं। सर आप लोग मतलब कुछ खूनी का पता चला क्या सर? पता चल जाएगा, आप लोग यही रुकिए। सर, बात एक क्या है? मिनट। सर यहाँ ऊपर। सर उसमें तो खून लगा हुआ। अभिजीत का मोबाइल यहां कैसे? कहीं अभिजीत किसी मुसीबत में तो नहीं है? अभिजीत के इस मोबाइल पे जो ये खून लगा हुआ है, ये खून अभिजीत का नहीं है। तो फिर ये इस लड़की का है। तेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि अभिजीत का फोन अंजलि के घर पर कैसे पहुंचा? अभिजीत का क्या पता चला कुछ? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। बॉस एक बात और। क्या? ये जो 2 गोलियां हमें इस लड़की की बॉडी में से मिली है, ये और ये। हाँ। बॉस ये दोनों गोलियां अभिजीत की गन से चली। क्या बात कर रहे हैं सर? अभिजीत भला क्यों मारेगा अंजलि को? दया जो सच है वो बता रहा हूं। अंजलि का खून हो गया। सुधा, तुम्हारी मदद से हम अंजलि की खूनी तक पहुंच सकते हैं। संभालो अपने आप को। कुछ हफ्ते पहले मेरा पति घर पर न छोटे बच्चों को लेकर आया था। उसने मुझसे कहा कि कुछ दिनों तक मैं उनका ख्याल रखूं। प्रीति, प्रीति, जरा ध्यान देना, मैं दूध लेके आती हूँ। ठीक है? अभी आए बेटा, अभी। हाँ भाई हाँ, हो जाएगा काम। और दोनों बच्चों का ना
हाँ बस थोड़े दिन और रुको ना, फिर दोनों बच्चों को मार के जंगल में फेंक दूंगा मैं। हाँ, अरे इतना तो भरोसा करो ना मुझ पे। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अंजलि मैडम पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी पूरी मदद करेगी। मैंने उसे फोन किया और हम लोगों ने एक प्लान बनाया। मुझे बच्चों को तो बचाना है, मगर मेरे पति का नाम नहीं आना चाहिए। हमें बच्चों को तो बचाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे। ये सीआईडी ऑफिसर है ना अभिजीत सर, वो मेरी मम्मी के यहाँ आते हैं खाना लेने के लिए कभी कभी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस बार जब वो खाना लेने के लिए आएंगे तो उन बच्चों को उनकी गाड़ी में रख देंगे। और फिर तुम लोगों ने उन बच्चों को बचा लिया। हम लोगों ने उन बच्चों को अभिजीत सर की गाड़ी में डाल दिया, लेकिन मैम आप चले जाइए। मैम प्लीज प्लीज मैम आप चले जाइए, वो आ गया। मैम वो कौन? बाबा तुम्हारा पति? हाँ। अरे ये क्या हुआ आपको? मैं नाटक बंद कर अपने, ये सब तेरी वजह से हुआ। अरे पर खून लेकर गई थी ना बच्चों को उनके पास, तूने बुला दिया सीआईडी को। तुम ठीक हो? जाओ प्रीति के पास। कौन है तू? सबक। उठ उठ। औरत पे हाथ उठाता है? औरत पे हाथ उठाता है? अगर औरत पर अपने पे आ जाए तो जैसे आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। औरत अगर पैर दबा सकती है तो पैर तोड़ भी सकती है। बता अभिजीत का? वो तो अब तक मर चुका होगा। ठीक हो? क्या? बच्चे 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 उधर। आराम से। कहाँ? संभल के अभिजीत। बच्चे कहाँ गए? यही तो बच्चा। अभिजीत! ओह नो, अभिजीत! बच्चे बच्चे एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फोन करो। पंकज आसपास देखो बच्चे कहाँ हैं। बच्चे सबूत बच्चे कहाँ? बच्चे मिले? हाँ? अभिषेक बच्चे अभी तक नहीं मिले।
बच्चों की जान को खतरा है। कोई उन्हें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है बच्चों को? वो तो पता नहीं, लेकिन उनको बचाना होगा। बच्चों को बचाना होगा। शांत हो जाओ। अब बताओ क्या हुआ? हा? ये सब हुआ कैसे? सर मैं कालीघाट से लौट रहा था। हाँ। वो रास्ते में ताई है ना जहां से हम लोग खाना लेते। हाँ। मैं खाना लेके लौट रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी में मैंने बच्चों की आवाज सुनी। बच्चे? ताई ने बताया सर कि 2 औरतें थी और उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद मैंने देखा कि वो 2 औरतें जंगल की तरफ जा रही हैं। मैं उनके पीछे भागा। वहां जाके देखा तो एक सुधा थी, वो ताई की बेटी। सुधा, तुमने उन बच्चों को मेरी गाड़ी में रखा है? अभिजीत सर, उन बच्चों की जान खतरे में। लेकिन ये बच्चे हैं कौन और कौन मारना चाहता है इनको? तो फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे मेरे पास थे जंगल में। उस वक्त मेरे पास ना गन थी और ना मोबाइल, इसलिए मैं आप लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग बच्चों को क्यों नहीं लेकर गए? तुम्हारे पास क्यों छोड़ कर गए उनको? किसने भेजा था तुझे? हाँ? किसके कहने पे किया तूने ये सब? मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा दोस्त परवीन, उसको सब पता था। उसी ने मुझे वो 2 बच्चे दिए थे संभालने के लिए और बोला था बाद में मार डाला है। मरने से पहले वो सुधा बच्चों को लेकर चली गई। और जब तुम सुधा का पीछा करते करते जंगल पहुंच गए तब अभिजीत को मारा। हाँ सर। और अंजलि को किसने मारा? नहीं साहब, अंजलि को मैंने नहीं मारा सर। वो तो परवीन और रोनी वहां पर थे सर। मैं तो सुधा। बस ये अभिजीत के फोन पर जो खून था, उस खून पे मुझे घास मिली। घास? हाँ, घास। ये घास, और ये ऐसी घास है जो सिर्फ जंगलों में पाई जाती है। और बॉस, उस खून में मुझे कुछ कपड़े के रेशे भी मिले और ये कपड़ा अंजलि का है। लेकिन सर, अभिजीत के मोबाइल में जो खून मिला था वो अंजलि का था और अंजलि का खून हुआ था उसके घर पे। तो फिर इस मोबाइल के ऊपर जंगल की घास कैसे आ सकती है? मतलब दया, अंजलि का खून 2 बार हुआ है, एक बार घर में और एक बार जंगल में। यार मुझे जय की बहुत चिंता हो रही है। कितना परेशान रहता है वो, और अंजलि के साथ भी कितना बुरा हो। हाँ यार, मैंने उसे कॉल किया था, सोचा था कि अपने पास बुला लूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। लगता है जय होगा। मैडम, बच्चे कहाँ है? बच्चे? हाँ। अरे बच्चे कहाँ है मैम? ये उसके बच्चों के बारे में बात कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसके बच्चे? कौन से बच्चे? अरे कीर्ति मैडम, आप समझ नहीं रही हो। वो नकली अंजलि अब बच्चे मांग रही है। घर पर आई थी और अब बच्चे मांग रही है। उसको उसके काम के पैसे नहीं मिले ना। अरे कहाँ जा रहे? रुको। अरे ये क्या बकवास? कोई बच्चे नहीं है यहाँ पे।
ये क्या बात कर रही है? नकली अंजलि? किसके बच्चे? क्या बोल कह रही है? सूरज, मुझे भी कुछ पता नहीं है, क्या बकवास कर रही है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये उसी अंजलि के बच्चे हैं जो घर में रह रही थी, वो नकली अंजलि थी। उसी के बच्चों के बारे में बात कर रही है। अब उसको बच्चे चाहिए। ये क्या क्या बकवास कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता। साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे ये बच्चे लेकर क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ जया यार तुम आ गए। नहीं क्या बकवास कर रहे हैं? नकली अंजलि और ये बच्चे किसके बच्चे हैं यार? अरे साहब, वो अंजलि बोल रही है उसको पेमेंट नहीं हुई ना, तो उसको बच्चे वापस चाहिए। कह रही जब तक पेमेंट नहीं करोगे आप तब तक बच्चे वो रखेगी। अरे कौन नकली अंजलि? मैं। लो आ गए। तुम लोगों ने मुझे मेरे काम के पैसे नहीं दिए, इसलिए मुझे अब ये बच्चा चाहिए। सिंपल। अरे तुम हो कौन? मैं हूँ नकली अंजलि। मुझे मेरे काम के पैसे चाहिए। मैंने तुम लोगों से पैसे क्या मांगे? तुम लोगों ने नाटक शुरू कर दिए। मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं ये बच्चे ले जाऊंगी, समझे? ए, तुम जो भी हो अपना नाटक बंद करो। तुम वो नकली अंजलि नहीं हो जिसे मैंने भेजा था। बिल्कुल सही कहा तुमने जय। इसे तो हमने अंजलि बनाया, हमने। अब तुम बताओ वो कहां है जिसे तुमने अंजलि बनाया था? बच्चा दे, बच्चा दे। कृति, बच्चा लो। पीछे आप लोग इधर आइए, आइए। तुम्हारी इस नौकरानी और ये बाबा दोनों के साथ मिलकर हमने एक छोटा सा नाटक किया और अब सच खुद तुम्हारे मुंह से सामने आ गया। हमारे फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साळुंखे, उन्होंने इंस्पेक्टर अभिजीत के फोन पर जो घास चिपकी हुई मिली थी खून के अंदर, पता लगा लिया कि वो घास शहर में नहीं बल्कि जंगल में उगता है। उसी घास से हमने पता लगा लिया कि अंजलि का खून घर में नहीं जंगल में हुआ था। अब जंगल में मरी अंजलि घर में कैसे मरी ये एक पहेली है। अब इस पूरी साजिश में एक नकली अंजलि को इस्तेमाल करना था। नकली अंजलि को सबके सामने मार दिया गया, जबकि असली अंजलि पहले ही मर चुकी थी। बस उसकी लाश को वहां पे कमरे में रखना था। मेम साहब, आप ठीक तो है ना मेम साहब? मेम साहब, मेम साहब। और ये सब कौन कर सकता था? वही कर सकता था जो अंजलि के घर का कोना कोना जानता था। वो है तुम। तुम्हारे इस साजिश में साथ देने वाली है ये लड़की, ये कीर्ति। एसीपी साहब, दाद देता हूं आपकी, लेकिन आप लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं बच्चे को गोली मार दूंगा। बच्चे को मारेगा? मेरा भाई दिल्ली में रहता था और अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। वो बच्चे मेरे भाई के ही है। दरअसल मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरे भाई के पास बहुत पैसा था, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे की लालच में मैंने मेरे भाई की बीवी, मतलब मेरी भाभी का खून करवा दिया और उसके बच्चों को अपने साथ ले आया मारने के इरादे से। और इसीलिए तुमने उन दोनों बच्चों को बाबा के पास दिया ताकि वक्त आने पर वो उन्हें खत्म कर डाले। लेकिन इसके पहले तुम बच्चों को कुछ कर पाते। बाबा की पत्नी सुधा को पता चल गया और वो बच्चों को मेरे पास ले आई। सुधा के साथ अंजलि को देखकर मैं खुद चौंक गया था, लेकिन तब तक अंजलि को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए
थैंक यू बॉस। सॉरी डार्लिंग, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और फिर बच्चे और अभिजीत को मैंने जंगल में ही छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर खा ले उन्हें। पैसों के लालच में तुमने दो खून किए और तो दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने की भी कोशिश की। ऐसा घिनौना काम कोई शैतानी दिमाग ही कर सकता है। तुम्हें तो फांसी से बढ़कर भी कोई और सजा होती ना तो वो भी कम पड़ जाती। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।